तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मेटा जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, इसने अपना नेक्स्ट एडवांस एआई जनरेशन मॉडल जो है वो लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने म्यूज़ इमेज एंड वीडियो जनरेशन मॉडल जो है वो लॉन्च कर दिया है। फिलहाल म्यूज़ इमेज को आप यूज कर सकते हैं और बहुत ही जल्द यहाँ आप देख सकते हैं कि म्यूज़ वीडियो की भी झलक इन्होंने दिखाई है। म्यूज़ वीडियो भी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम मेटा एआई के म्यूज इमेज जनरेशन मॉडल को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं मेटा के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और इन्होंने म्यूज इमेज जनरेशन के बारे में यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी है। इस मॉडल को कैसे यूज करना है, कैसे इसकी ट्रेनिंग हुई है, ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने बताया है। दोस्तों मेटा का म्यूज इमेज जनरेशन मॉडल खास इसलिए है क्योंकि ये एक एजेंटिक इमेज जनरेशन मॉडल है जो कि खुद से सोचता है और आपको आउटपुट देता है। और बाकी अगर आप इमेज बेंचमार्क की बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि म्यूज जो है एरेना पे भी अच्छा रैंक कर रहा है और भी कई सारे जो बेंचमार्क्स हैं वहाँ पे एडिट एरेना पे भी जो है इसका अच्छा खासा रैंक है। तो कहने का मतलब मॉडल काफ़ी बढ़िया है। आइए चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। फिलहाल ये अभी शुरुआती के मॉडल में है, तो धीरे धीरे जो है इसमें और भी फीचर्स आएंगे। तो सिंपली कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको मिल जाता है। आप meta.ai की साइट पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही मेरे ब्लॉग पोस्ट का भी लिंक मिल जाएगा जहां आपको प्रॉम्प्ट्स भी मिल जाएंगे। आप उन प्रॉम्प्ट्स को सीधा कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉगिन और साइन अप का बटन बना हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अकाउंट होगा ही, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सेम ईमेल से यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। ओके, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होता है। हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप मेरा यूज़र नेम देख सकते हैं। और साथ ही जैसे आप म्यूज इमेज को यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक आपके व्हाट्सएप में भी मेटा एआई का जो है चैट बॉक्स आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ भी इसको यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक इमेज यहाँ पे जनरेट करवाई है। तो सारे काम आप वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनका मेटा एआई का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अभी एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया है कि एक बुक कवर इसको डिजाइन करना है, सेंस सेरिफ फॉन्ट को यूज करना है और AI 2050 जो कि मेरी एक बुक है, आपको पता होगी। और इसके बारे में जो है मैंने कंप्लीट डिटेल दे दी है और मैंने बताया है कि इसका बुक कवर जनरेट करना है। साथ ही अगर आपके पास कोई रेफरेंस इमेज है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप रहने दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंस्टेंट और थिंकिंग दोनों मिलता है, तो फिलहाल हम इंस्टेंट का ही यूज़ करेंगे और मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से सेंड करता हूँ। और अभी देखिए कि ये थिंक कर रहा है और हमारे कवर की लेआउट और किस तरह की डिज़ाइन होगी, पहले ये उसका लेआउट सोचता है और फिर उसको वो जनरेट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया है। अब यहाँ पे आपको फिर सजेशंस भी आएंगे कि ऐड अ सबटेल ग्रिड पैटर्न इन द बैकग्राउंड, चेंज AI 2050 टू ए मेटेलिक क्रोम फॉन्ट इफेक्ट, मतलब इस तरह के सजेशंस भी ये आपको देगा। तो अगर आपको कोई सजेशंस पसंद आते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि इसने क्रोम इफेक्ट जो है अप्लाई किया है। आप व्हाट्सएप में भी ऐसे काम कर सकते हैं। मैं दोबारा से उसी सेम प्रॉम्प्ट को यहाँ भी दे देता हूँ और ये देखें, तो करीब करीब रिजल्ट जो है दोनों जगह आपको सेम ही मिलते हैं। तो मैंने यहाँ से एक न्यू चैट ओपन किया है। प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है अल्ट्रा रियलिस्टिक साइबर पंक स्ट्रीट फोटोग्राफी शॉट ऑफ टोक्यो ड्यूरिंग रेनी नाइट, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दी हुई हैं
ठीक है, अभी देखते हैं कि ये किस तरह का आउटपुट जनरेट करता है और ये क्या काम कर रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। कंप्लीट जो भी ये रिसर्च करेगा और अगर इसने कोई सोर्सेज वगैरह लिए हैं तो ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे इसके सारे स्टेप्स कैसे कैसे इसने इस इमेज को डिज़ाइन किया है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने इस तरह का इमेज जनरेट किया है और ये खुद इमेज को देखता है और अगर उसको ज़रूरत लगती है तो फिर वो उसको और ज़्यादा रिफाइन भी करता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि आप इमेज को भी अच्छे से एडिट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सपोज कीजिए हमने ये इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको मार्कअप का टूल मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर आप मार्कअप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ कलर्स मिल जाते हैं, आपको टेक्स्ट मिल जाता है, एरो मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल उठाता हूँ और यहाँ पे ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया और टेक्स्ट में यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ येलो और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मैंने एक और ब्लॉक बनाया है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मॉडर्न कार। तो मैंने दो जगह को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर लिखा है, यहाँ पे मॉडर्न कार लिखा है। ठीक है, सिंपली मैं इसको यहाँ से एंटर कर दूंगा। ओके, तो दोस्तों देखिए कि हमारा आउटपुट आ गया है और यहाँ पे ये देखिए कि इसने हेलीकॉप्टर को ऐड कर दिया है और यहाँ पे एक मॉडर्न कार आ गई है। तो कहने का मतलब आप पहला वाला ये इमेज देखिए और इसी में हमने मार्कअप किया था और अभी आप ये हमारा सेकंड इमेज देखिए तो देखिए कि कितनी अच्छी से ये एडिटिंग करता है। यही अगर आपको दूसरे इमेज मॉडल में अगर करना होता तो आपको प्रॉम्प्ट देके रिफाइनमेंट करना होता है या कुछ ऐड या रिमूव करना होता है। ठीक इसी तरीके से आप मार्कअप करके किसी चीज़ को चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। मैं आपको रिमूव का भी दिखा देता हूँ। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको रिमूव करनी, सपोज करते हैं पहले हम एक सिलेक्शन का टूल ले लेते हैं और यहाँ पे मैं ये जो एक शॉप दिख रही है इसको हमें रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैं टेक्स्ट डालूँगा। तो सिंपली मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने लिखा रिमूव दिस शॉप और मैं इसको एंटर कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए ये बता रहा है कि आई एम रिमूविंग द रामेन शॉप एंड एक्सटेंडिंग द लेफ़्ट साइड। ओके, तो ये देखिए कि उसने उस शॉप को रिमूव कर दिया है और ये साइड जो है एक्सटेंड कर दिया, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको फुल कंट्रोल मिलता है, आप किसी भी इमेज में कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं बस टेक्स्ट डाल के और किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। चलिए ओके, अब हम दोबारा से एक न्यू चैट ओपन करते हैं। अच्छा, इसमें एक और फीचर है, आप अपने इंस्टाग्राम जो आपका यूज़र नेम है आप अपना या किसी और का भी इसमें मेंशन करके जो है चीज़ें करवा सकते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है और यहाँ @यूज़र नेम जो है यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा यूज़र नेम आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और प्रॉम्प्ट बहुत सिंपल है, क्रिएट अ 3D पिक्चर स्टाइल एनिमेटेड कैरेक्टर वर्जन ऑफ नीतीश वर्मा और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को हम इंटर करते हैं और ये देखिए कि ये हमारे यूज़र नेम के बिहाफ पे इसने जो है मेरा इमेज निकाला है और अभी ये हमारे इमेज पे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने कुछ इस तरह का जो है एक पिक्सार कैरेक्टर बनाया है। मोस्टली जो आप कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो इस तरह का एक इसने यहाँ पे बनाया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक और जो इसकी मैं अच्छी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, हम दोबारा से न्यू चैट पे जाएंगे। ओके, सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिखा है कि क्रिएट अ ग्रुप फोटो और यहाँ से मैं इमेज को अपलोड करता हूँ। ओके, तो मैंने पहले लिखा है कि क्रिएट अ ग्रुप फोटो और साथ ही मैंने अपनी ही दो इमेज को यहाँ पे लगा दिया है और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है एंटर।
अभी आप देखिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मेरे दोनों इमेज को यहाँ पे ब्लेंड करके कुछ इस तरह का आउटपुट दिया है। हालांकि मैं बात करूँ तो जो फेस की कंसिस्टेंसी है तो उसमें थोड़ा सा ये अभी मात खा जा रहा है, और मे बी अभी हो सकता है कि डीप फेक वगैरह की वजह से जो है ये चीज़ें रखी गई हैं, क्योंकि इसमें जब से इंस्टाग्राम यूज़र नेम को मेंशन करके किसी प्रोफाइल से आप फ़ोटो वगैरह लेते हैं, तो इस वजह से भी डीप फेक के रीजन के भी वजह से जो है काफ़ी हो हल्ला हुआ था इस फीचर को लेके। तो इस वजह से जो है फेस को ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा है। तो आपने देखा कि आप इस तरीके से भी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दीजिए, और जहाँ पे आपको इमेज मेंशन करना है वहाँ पे आप सीधा इमेज अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे कई सारे जो है थीम्स भी मिल जाते हैं। आप किसी भी थीम का चाहें तो यूज कर सकते हैं। ये देखिए, सीधा मैंने ये थीम चुना है किड्स ड्राइंग और सीधा इमेज अपलोड कर दिया है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का क्रेयॉन वाला डिज़ाइन जो है यहाँ पे बन गया है। इसके अलावा आप चाहें तो इस इमेज को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये इमेज यहाँ से डाउनलोड हो गई है। अभी जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, क्रिएट अ पोस्टर फॉर माय इंस्टा अकाउंट। ठीक है, मैंने सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दिया है और अपना जो है इंस्टाग्राम यूज़र नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अभी देखिए, ये दोबारा से रेफरेंस के लिए इसने हमारे इंस्टाग्राम से हमारे प्रोफाइल को जो है वो लिया है एज अ रेफरेंस इमेज, कि ये हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को एनालाइज कर रहा है। और ये देखिए, मस्त। और देखिए कि इसने पूरी जो इंस्टाग्राम की बायो है उसको अच्छे से पढ़ा है, कंटेंट क्रिएटर, टेक एंड ग्रोथ, लाइफ स्टाइल स्टोरीज, और ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। अब आप देखिए कि कितनी बढ़िया जो है आप पोस्टर्स वगैरह भी यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपने काम किए हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ मीडिया में यहाँ जो है दिख जाएगा। जो भी आपने वर्क किया है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ वाइब्स का एक ऑप्शन है जहाँ पे आप वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, म्यूज के अंदर जो है वीडियो जनरेटर भी है। ओके, ये देखिए कि इसने ये भी पता कर लिया है कि मेरे दो इंस्टाग्राम अकाउंट जो है यहाँ से लिंक हैं। इसने यहाँ पे ये भी फेच कर लिया है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने कुछ इस तरह का जो है लोगो यहाँ पे इम्बॉस कर दिया है, और काफ़ी सही लग रहा है ये आप देख सकते हैं। पीछे ड्रैगन्स वगैरह हैं, सब कुछ है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिकली जो वाइब्स है यहाँ पे आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है कि अ बैट फ्लाइंग ऑन मून, और ये वाइब्स का सेक्शन है जहाँ पे आप शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं। तो देखते हैं कि वीडियो फ़िलहाल अभी जनरेट ये कर पाता है या नहीं। तो फ़िलहाल जो है ये वीडियो अभी जनरेट नहीं कर पा रहा है, ये बस इमेज ही जनरेट कर पा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना रियलिस्टिक इमेज लगता है ये देख सकते हैं आप कि ये मून का सरफेस है, यहाँ अर्थ है, और जो बैट है जो उड़ रहा है उसकी यहाँ पे जो है शैडो भी बन रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है अभी आप मेटा एआई के म्यूज़ इमेज जनरेशन मॉडल से इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इसमें जो है शॉर्ट वीडियोस भी बनाने का फीचर बहुत ही जल्द आ जाएगा। बहुत ही जल्दी इसको भी रोल आउट कर दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है तो आप meta.ai की साइट पे जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रॉम्प्ट और इसको कैसे यूज़ करना है इसके लिए मैंने एक ब्लॉग पोस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।